नमस्कार, मैं गरिमा विशाल। हम बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि की, यानी नव संवत्सर की। हमारा नया वर्ष चालू होने वाला है किस तारीख से? 30 मार्च 2025 से 2025 से, यानी 30 मार्च 2025 से। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष, चैत्र के शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन, जो कि हमारा नव संवत्सर भी शुरू होता है। ये संवत्सर होगा कालयुक्त संवत्सर 2082। इसका नाम होगा कालयुक्त और ये संवत्सर होगा 2082। यानी हम यहाँ पर जो हमारा वर्ष चल रहा है 2025 चल रहा है और हम कितने आगे हैं, हम 2082 में पहुँच चुके हैं। हम इसलिए अभी आपको जो जस्ट इसके पहले अमावस्या आने वाली है, जो कि हमेशा ही आती है, लेकिन उसके साथ सूर्य ग्रहण और 6 ग्रहों का योग भी बन रहा है, जिसमें पिशाच योग भी बन रहा है, जिसमें चंद्रमा वहाँ रहेंगे, तो विष योग भी बन रहा है, वहाँ पर शापित दोष भी बन रहा है, वहाँ बहुत सारे योग बन रहे हैं, जिसका असर हमारे आने वाले समय पर सभी पर पड़ने वाला है। शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसी दिन, तो शनि के परिवर्तन से भी बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। सभी शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, सभी को राहु कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है गुरु यानी जुपिटर की राशि में, और गुरु बैठे हैं शुक्र की राशि में, तो वो भी प्रभावित होंगे। इसलिए जो आने वाला समय है ये बहुत सारी चीज़ों को उठापटक करने वाला है। तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए माँ आ रही हैं, माँ आ रही हैं, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित कर लें माँ की आराधना और साधना के जरिए। सबसे पहले हम बात करें, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आप घट स्थापना या कलश स्थापना जो आप घर पे करते हैं वो आप कब कर सकते हैं। उसका मुहूर्त है सुबह 6:37 से सुबह 7:37 के बीच में, यानी 6:37 AM से 7:37 AM के बीच। यदि आप इतनी जल्दी कलश स्थापित ना कर पाएँ तो अभिजित मुहूर्त, वो हर अक्षांश और देशांश का अलग अलग होता है। ये लगभग 12 बजे के आसपास होता है। अभिजित मुहूर्त सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं को बहुत पसंद है। आप अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। और जब आप कलश स्थापना करें तो उसमें गंगा जल रखें, आप उसमें एक सिक्का, चांदी का या कोई भी सिक्का ज़रूर डालें। आप उसके नीचे चावल यानी अक्षत, जो कि क्षय नहीं हो, अक्षत हो, उसको लाल कलर सिंदूर से या फिर पीले कलर से उसको कलर करें, और अष्टदल कमल बनाएं आप कलश के नीचे, और उसके ऊपर कलश रखें। उसमें उसमें आप आम के पत्ते लगाएं या अशोक के पत्ते लगाएं, और फिर आप उसमें नारियल को स्थापना करें। उनके कलश के आगे आप सुबह शाम दिया ज़रूर लगाएं। आप देवी माँ की आराधना वहीं बैठकर करें। आप उत्तर दिशा में यदि कलश स्थापना, यानी जब आप उस कलश की आराधना करें तो आपका चेहरा उत्तर दिशा में होना चाहिए। आप इस तरह से कलश की स्थापना करें। आप देवी माँ की आराधना भी उत्तरमुखी होकर ही देवी माँ की आराधना करें। और ये जो समय आ रहा है, क्योंकि आप सभी को बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाला आ रहा है, तो आप देवी का जो दुर्गा सप्तशती में कवच दिया हुआ है, आप कवच की ज़रूर जो है आप कवच का पाठ ज़रूर करें। कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करें। पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करने के बाद आखिरी में आप क्षमा याचना ज़रूर करें देवी जी से। ये आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ दोनों एक ही चीज़ है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, इसलिए सप्तशती कहा जाता है। यदि आप ये सब नहीं कर पाए तो सप्त श्लोकी दुर्गा भी आपको सप्तशती में मिलेगी। आप सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। और आप नहीं कर सकते तो आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्रोत नाम से ही पता है, जैसे कि वो खुद में अपने आप में ही सिद्ध है। आपको उसका विमोचन या निष्कीलन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको विनियोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका पाठ करें। वो मार्कंडेय जी ने हमको दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी से मिला है, जिसमें उसमें लिखा है शिव उवाचे, यानी महादेव ने कहा, किससे? हमारी माँ से कहा। और वो शुरू होता है क्षणु देवी प्रवक्ष्यामि,
वहाँ से शुरू होता है और वो खुद अपने आप में ही सिद्ध है। मारण, मोहन, वंशम, स्तंभन, उच्चाटन, इन सभी से आपको मुक्ति दिलाएगा। आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। नवार्ण मंत्र का भी पूरा वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको बड़े स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में नवार्ण मंत्र भी वहाँ मिलता है। तो आप वहाँ से आप ये जो चैत्र नवरात्रि आ रही है, यहाँ से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा समय है और ये आपको, ये सिद्ध समय होता है, इसको आपको बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। आप यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप इस समय का उपयोग करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। मैंने एक इसका प्रयोग का भी वीडियो बनाया है, उसकी भी मैं आपको नीचे लिंक दे रही हूँ। उसमें आप श्री सूक्त का प्रयोग करके किस तरह से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रत्येक 9 दिन माँ के 9 रूपों की हम आराधना करते हैं। उसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी थी च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उत्तानि तानि नामानि ब्रह्माण्यव महात्मना। ये आपको दुर्गा कवच में सबसे पहले आपको माँ के 9 स्वरूपों का वर्णन है। तो माँ के इन हर प्रत्येक दिन इन आपको, जैसे कि प्रथम ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, इन माँ का आपको इन स्वरूपों की आराधना करनी है। ये आपको कवच में मिलेगा। आप यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो नवार्ण मंत्र, जो कि मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसकी आप माला कर लें। मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बनाकर भी डाल रही हूँ कि आप इसमें और क्या क्या आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किस मंत्र का जप कर सकते हैं सप्तशती के। आप उन मंत्रों का जाप करके आप ये, क्योंकि सिद्ध समय है, आप उन मंत्रों को सिद्ध, यानी आप उन मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। आप श्री सूक्त से लाभ आपका, आप यदि रोज़ ना कर पाएँ, आपको ये डर है कि मैं एक दिन कर लूँगा या एक दिन छूट जाएगा या उस दिन छूट जाएगा, आप माँ से अपना डायरेक्ट कनेक्ट बनाएं। आप जाएं माँ के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि माँ आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। माँ इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगी। आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो नवरात्रि का समय है, ये सिद्ध समय है। आपका एक एक शब्द जो आप माँ के सामने बोलते हैं, या आप नवार्ण मंत्र करते हैं, आप कोई भी मंत्र करते हैं, आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, किसी का भी मंत्र करते हैं, वो बहुत जल्दी आपको लाभ देता है। आपके समय को, आने वाले समय में जो उतार चढ़ाव होने वाले हैं, उनसे आपको बहुत बचा के रखेगा। तो आपको मैं बाकी वीडियोस नीचे बना के उनके लिंक्स भी दे रही हूँ। मैंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसकी भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ। आप वहाँ से जाकर उनको उन चीज़ों को पता करें जो मैंने बोला है। आप जाप करें, इस समय को व्यर्थ बिल्कुल ना करें। और ये क्योंकि जो आने वाला समय है, जो संवत्सर है, इसके राजा और मंत्री दोनों सूर्य होने वाले हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहने वाला है। आप अपने आप को सुरक्षित करें। सारे प्लैनेट्स भी बहुत परेशान थोड़ा करने वाले हैं, 1.5 महीना और आगे थोड़ा और समय। तो आप अपने आप को सुरक्षित करें, इस समय का लाभ उठाएं और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आगे आने वाले दिन प्रतिदिन आपको सचेत भी करती रहूँगी और उपाय भी बताती रहूँगी। धन्यवाद।